अनुराधा। अवनी अनुराधा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम सब मिलके बनाने वाले हैं दिल्ली हरियाणा का मशहूर मलाई सोया चाप। तो चलिए शुरू करते हैं। मलाई सोया चाप बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन परचेज की थी सोया चाप। ये हमारा फ्रोजन सोया चाप है। इसमें से मैं यहाँ पे 5 सोया चाप ले ली हूँ। इसको मैं पहले ठंडे पानी से अच्छे से धो लूँगी। एक एक करके इसको मैं इसमें डाल रही हूँ और सबको हमें अच्छे से धो लेना है। अभी मैं इसको ठंडे पानी से धो रही हूँ। ऐसे कर करके इसको आराम से आपको धो लेना है। ऐसे दबा दबा के इसका पानी निकाल देना है। वैसे अभी तो इसके अंदर पूरा पानी नहीं गया है, इसको हमें बाहर से ही धोना है। उसके बाद हमें इसको गर्म पानी में थोड़ा देर के लिए इसको रखना है। अब यहाँ पे हमारा एक प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब दूसरे के लिए हमें गर्म पानी चाहिए, जिसको हम सोया चाप को गर्म पानी में 2 मिनट तक रखेंगे, जिससे वो जो सोया चाप है वो मेरा अच्छे से फूल जाए। और देखिए आप लोग, ये है हमारा एकदम गर्म पानी, एकदम खौलता हुआ पानी था। अब हम इसमें अपने सोया स्टिक को सबको डाल देंगे, ताकि ये जो हमारा जो सोया स्टिक है वो अच्छे से पानी को ऑब्जर्व करे और इसका जो टेक्सचर है वो खुल के आए। और इसको हमें 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है ऐसे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ। इसको हमें रफली चॉप कर लेना है। प्याज को मैं ग्रेवी बनाऊंगी, इसलिए इसको ऐसे ही चॉप कर ले रही हूँ। और प्याज के साथ साथ इसमें मैं कुछ काजू डालूंगी और ये दोनों को हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो अब चलिए मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ धनिया पत्ता है, इसको मुझे बारीक चॉप करना है। सबसे पहले मैं इसके डंठल को अलग कर लेती हूँ, क्योंकि इसका यूज हमें ग्रेवी में करना है। इसीलिए हम पहले इसको काट के अलग कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं ग्रेवी बनाऊँगी तब इसका यूज करना है हमें। ऐसे हमारा धनिया का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होगा। देखिए ऐसे करके मैं इसको अलग कर लेती हूँ। उसके बाद जो हमारा पार्ट्स बचा है इसको हमें बारीक चॉप करना है। तो आइए कर लेते हैं इसको बारीक चॉप। और अभी मैं इसको एक बाउल में निकाल के रख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बड़े साइज़ का ग्रीन चिली ली हूँ, तो इसको मैं 2 हिस्सा में कट कर लूँगी। ग्रेवी में इसका भी हम यूज करने वाले हैं। अब जो हमारा सोया है वो 2 मिनट हो गया है और ये काफ़ी सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए अंदर तक इसके पानी चला गया है, क्योंकि अभी मैं इसको गर्म पानी में डाल के रखी थी। तो हमारे जितने भी सोया स्टिक हैं सबका पानी मुझे ऐसे दबा दबा के निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सोया स्टिक है ये टूटे नहीं। एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे। सबको हम ऐसे ही निकाल लेंगे, सबका पानी निचोड़ निचोड़ लेंगे। और सबको अब मुझे स्टिक से निकालना है। हल्का यहाँ पे हम ऐसे कट करेंगे और ऐसे आराम से सारे सोया स्टिक में से स्टिक को निकाल लेंगे ऐसे। देखिए हमारा जो सोया स्टिक में का जो सोया था वो बिल्कुल नहीं टूटा है, ऐसे निकल गया। अब यहाँ पे मैं सबको कट कर लूँगी। तो हमें बहुत ज़्यादा और बहुत छोटा पीसेस नहीं करना है, मीडियम साइज़ के पीसेस में हमें रखना है इसको, ताकि जो मैं ग्रेवी बनाऊँ तो ग्रेवी हमारे सोया चाप के अंदर तक जाए। इतने बड़े बड़े पीसेस में हमें कट करना है। अब यहाँ पे हमारे सारे सोया चाप कट के रेडी हो गए हैं। अभी हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है, तब जो इसके एक एक लेयर्स हैं ना वो खुलेंगे और उसमें ग्रेवी जब जाएगा तब ये और ही सॉफ्ट बनेगा। फिलहाल हम इसको एक बाउल में रख लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालूंगी, ताकि जब मैं सोया चाप को फ्राई करूँ काली मिर्च का जो टेस्ट है वो अंदर तक जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी डालूंगी और सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऐसे सबको मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे एक बाउल ली हूँ और उसमें मैं 150 से 200 ग्राम दही लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लूँगी, जिससे कि जब मैं इसको ग्रेवी में डालूँ तो जो हमारा दही है वो फटे नहीं। देखिए इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और देखिए यहाँ पे हमारा दही बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। फिलहाल हमारा सारा काम ओके हो गया है। अब मैं चल रही हूँ, सोया चाप है उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। यहाँ पे मैं 2 कप के लगभग पानी ऐड कर रही हूँ। गैस को मैं हाई फ्लेम पे रखूँगी, जिससे कि ये जल्दी बॉयल हो जाए। और ये दोनों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
जब ये बॉयल हो जाएगा ना तो इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनेगा। देखिए, इसको पहले मैं ऐसे चला लूँगी और गैस को मैं हाई फ्लेम पे ही रखी हूँ और इसको मैं अच्छे से ढक दूँगी, जिससे कि हमारा 2 से 3 मिनट में इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। और यहाँ पे देखिए, इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसको एक छन्नी से छान लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। अब मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। ऐसे मैं यहाँ पे इसका पानी यूज नहीं कर रही हूँ, बस हमारा ये जो प्याज है और काजू है इसी का पेस्ट बनाना है। ऐसे सारे प्याज और काजू को हमें निकाल लेना है अच्छे से। अब मैं इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बना लूँगी। अब यहाँ पे मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। तेल हमें बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं इसमें अपने जो मेरा सोया चाप है उसको अभी हमें इसमें फ्राई करना है। इसके लिए अभी हमें तेल को गर्म करना है। फ्लेम को हम हाई पे ही रखे हैं ताकि हमारा जो तेल है वो जल्द ही गर्म हो जाए। और देखिए, यहाँ पे जो मेरा तेल था वो गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपने सोया चाप को डालूँगी। एक एक करके मैं इसमें सारे सोया चाप को डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं अपने गैस के फ्लेम को मीडियम कर दे रही हूँ, क्योंकि मीडियम पे ये अच्छे से पकेगा। हाई करेंगे तो जलने का डर रहता है और मीडियम फ्लेम पे ये आराम से पकेगा। अभी हम इसको बिल्कुल नहीं छुएंगे, थोड़ा सा नीचे से हमारा पक जाए उसके बाद हम इसको पलटेंगे। अब मैं यहाँ पे अपने एक एक सोया चाप को ऐसे पलट लूँगी। देखिए, ऐसे कर कर के हम अपने सारे सोया चाप को पका लूँगी उलट पुलट के। गोल्डन होने तक हमें पकाना है इसको। जब ये चारों तरफ से गोल्डन हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। जब ये पक जाएगा चारों तरफ से तो इसका एक एक लेयर जो है ना वो छोड़ने लगेगा। जिससे क्या होता है, जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो सोया चाप के अंदर तक ग्रेवी चला जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होगा। इसको एकदम आराम से पकाना है, जिससे कि ये जले नहीं, ये आराम से अच्छे से पूरा पक जाए। और यहाँ पे देखिए, हमारा जो सोया चाप है वो तल के रेडी हो गया है। हमें ऐसे ही इसको तलना है। देखिए, ये कितना अच्छे गोल्डन ब्राउन इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये बहुत ही अच्छे से पक भी गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। देखिए, कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा ये तल के रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे तड़का के लिए घी यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी ली हूँ और घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी ली हूँ। ये हमारा खड़ा मसाला है, इसको मैं तड़का लगाऊंगी इससे। और यहाँ पे मैं तेज़पात भी डाल रही हूँ और सबको मैं यहाँ पे अच्छे से चला लूँगी। और देखिए, यहाँ पे गर्म मसाले से खुशबू आना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ जीरा डालूँगी, खड़ा जीरा। जीरा को भी हमें अच्छे से चटकने देना है, सबको अच्छे से पका लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जो प्याज और काजू का जो पेस्ट बनाई थी मैं उसको डालूँगी। बहुत ही स्मूथ हमारा पेस्ट बना है। अब मैं बस इसमें 1 चम्मच पानी डालूँगी और अच्छे से जार को मिला के इसमें ऐड कर दूँगी। और सबको हमें ऐसे मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये नीचे से ऐसे पकड़े नहीं, क्योंकि प्याज के साथ साथ इसमें मैं काजू भी डाली हूँ, इसीलिए ये थोड़ा पकड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसीलिए इसको चलाते रहना है, ऐसे ही इसको पकाना है। उसके बाद में इसमें आधा चम्मच नमक डालूँगी, क्योंकि नमक मैं सोया चाप में भी डाली हूँ, इसीलिए नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिए, नहीं तो अगर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी हमें मिक्स कर लेना है और गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रख के सबको पकाना है। उसके बाद में इसमें जो मैं धनिया के डंठल को कट करके रखी थी उसको डालूँगी और कुछ ग्रीन चिल्ली डालूँगी, ताकि हमारा जो मलाई सोया चाप बने वो थोड़ा
स्पाइसी बने। ये दिल्ली और चंडीगढ़ में बहुत फेमस है। उसके बाद मैं इसमें कुछ काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। सबका फ्लेवर आना चाहिए, है ना। फिर से सबको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा दही, और दही को मैं अच्छे से फेंट ली हूँ। और ये जो हम दही इसमें यूज करेंगे, ये दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। ये दही मीठा है और दही देखिए गाढ़ा भी है। और सबको मिक्स करना है भाई अच्छे से। इसमें नमक भी डाल दी हूँ मैं। अब बस इसको ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। अभी बिल्कुल इसमें पानी नहीं डालेंगे, है ना। इसको ऐसे ही पकाना है हमें। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच चीनी। देखिए हमारा सोया चाप का ग्रेवी अब एकदम रेडी होने पे आ ही गया है। अब मैं यहाँ पे इसको ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी। और इसको बीच बीच में हम ऐसे चलाते रहेंगे। अभी थोड़ा इसको और पकाना है हमें। अब एक बार और देख लेते हैं ये अच्छे से ग्रेवी हमारा पक गया है कि नहीं। और देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें क्रीम डालूँगी। अगर आप लोगों के पास मलाई है तो आप मलाई यूज कर सकते हैं। फ्रेश मलाई होना चाहिए। मैं यहाँ पे अमूल का फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच यहाँ पे यूज करूँगी। और एक बार सबको ऐसे मिक्स कर लेंगे। फिर से इसको ढक के हमें 2 मिनट और पका लेना है। और देखिए 2 मिनट बाद ये जो ग्रेवी है वो कितने अच्छे से पक के रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, जो भी हमारा खड़ा मसाला है, जो भी हम धनिया के डंठल डाले थे, सबको छन्नी से छान लेंगे। क्योंकि ये जो हमारा मलाई सोया चाप है, इसका जो ग्रेवी होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। तो हमें सारे खड़ा मसाला, सारे मिर्च, धनिया के डंठल जो भी है सबको अच्छे से छान लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारा स्मूथ ग्रेवी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमें बस थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है। क्योंकि जब मैं इसमें सोया चाप डालूँगी तो जो हमारा सोया चाप है वो ग्रेवी को सोखेगा। अब जो मेरा ग्रेवी है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें अपने सारे सोया चाप को डाल दूँगी और अच्छे से चला लूँगी। चला के हमें इसको मीडियम फ्लेम पे करना है और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हमें ढक के पकाना है, जिससे कि जो हमारा जो ये सोया चाप है उसके अंदर तक ग्रेवी चला जाए और ये अंदर से भी सॉफ्ट बने। इसीलिए हमें इसको ढक के अभी 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रख दिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि 5 मिनट बाद हमारा जो मलाई सोया चाप है वो कैसा दिख रहा है। अभी हमारे मलाई सोया चाप में हल्का हल्का ग्रेवी है, तो हमें अभी और इसको पकाना है। अभी मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखूँगी। मुझे और इसको गाढ़ा करना है, तो इसलिए मैं इसको और 5 मिनट पकाऊंगी। फिर से मैं इसको ढक दे रही हूँ। तो फिर से 5 मिनट बाद देख रही हूँ कि जो मेरा मलाई सोया चाप है उसका क्या कंडीशन है। तो देखिए अब ये फाइनली बनके रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को करूँगी ऑफ। अब मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, वो भी रोस्टेड। देखिए यहाँ पे जाएगा कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा हल्का क्रश करके डालेंगे। एकदम थोड़ी सी धनिया पत्ता को मिक्स कर लेंगे। अब फाइनली हमारा मलाई सोया चाप बनके रेडी हो गया है। अब मैं भी इसको सर्व कर लेती हूँ। तो फाइनली हमारा मलाई सोया चाप बनके रेडी हो गया है। तो आप भी अपने फैमिली के साथ बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।